मातरम, वंदे मातरम। करेंगे ना। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, मनोहरलाल जी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भाई रूबल शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, मंत्री कृष्ण बेदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे माननीय अध्यक्ष रूबल शर्मा जी के नेतृत्व में युवा मोर्चा मजबूत हो, गांव गली कूचे तक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की सोच, भारतीय जनता पार्टी का एक जो अंत्योदय का जो मिशन है वो सब तक पहुंचे। और उस सोच को लेकर हम आज युवा मोर्चा की 2 मंडलों की आज कार्यकारिणी हमने गठित की है। और मुझे इस बात का फख्र है कि मैं उस राष्ट्रीय पार्टी का, उस संगठन का कार्यकर्ता हूँ, उस संगठन का मैं काम करता हूँ, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर बूथ इकाई तक हम चुनाव करते हैं। और देश के अंदर अन्य राजनीतिक दल भी है जिनके पिछले 10 साल से मेरे ख्याल में जिलाध्यक्ष का ही नहीं पता कोई पार्टी में जिलाध्यक्ष भी है कि नहीं, लोग कहते उनके चुनाव हो नहीं सकते। और उसके बाद यदि हो जिलाध्यक्ष का बन गया होगा तो उनका मेन का कांग्रेस का तो युवा की या एससी की, महिला की कोई इकाई का गठन नहीं होता वहां। तो इसलिए लोकतांत्रिक यदि कोई पार्टी है पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में, वो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित काम करने वाली पार्टी है। और आज युवा मोर्चा के जो साथी हैं, मैंने आपके सामने उदाहरण दिया, हमारे बहुत से नेता आज केंद्र में और प्रदेशों में मुख्यमंत्री भी हैं, हमारे मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, इन लोगों ने लंबे समय तक युवा मोर्चा में काम किया। और इन सभी युवाओं के हाथों में भारतीय जनता पार्टी सुरक्षित होगी और उन्नति में और तरक्की में होगी, ऐसी मत। प्रदेश में पंचायती चुनाव कब तक की? देखिए, अभी वार्ड ड्रा तो हमने निकाल दिए, उसके बाद कुछ वार्डों के, कुछ पंचायतों के अंदर अब जिस प्रकार से हमने 8% आरक्षण ओबीसी के लोगों को दिया, बीसी के लोगों को दिया, तो उसके ड्रा दोबारा निकालने पड़ेंगे। और संभवतः हमारा जल्दी ही हम चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर चुनाव होना बड़ी अति आवश्यक है। और मेरे ख्याल से शीघ्र ही हम चुनाव में जा। शाहबाद में नगर पालिका के प्रधान पद के कई नेता जो हैं, दिग्गज नेता कहीं वो भी अपनी ताल ठोक चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कब तक अपना उम्मीदवार उतार चुकी? देखिए, हम गठबंधन में हैं। अब लोकल बॉडी चुनाव में क्या रणनीति रहती है पार्टी की, उसके बाद ही हम तय कर पाएंगे। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता चुनाव लड़े, हो सकता है जजपा कार्यकर्ता चुनाव लड़े। जब गठबंधन में हैं तो गठबंधन के अनुसार बातचीत करने की आवश्यकता है। जो लोग इंडिपेंडेंट हैं और अपने आप को कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं, उनकी अपनी मर्जी है, परंतु हम संगठन में जो फैसला होगा उसके अनुसार ही जो भी कार्यकर्ता जिस भी खाते में सीट जाएगी उस हिसाब से हम कार्यकर्ता को खड़ा करेंगे, उसको जिताने के लिए पूरी ताकत लगाने का। किसान आंदोलन को लेकर सरकार बैकफुट पर है, ऐसे में पंचायती और नगर पालिका के चुनाव में पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा, इसके बारे में क्या कहें? चुनाव अलग चीज है, आंदोलन अलग चीज है। चुनाव कोई किसी व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता, डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए हम चुनाव कराते हैं। और चुनाव के अंदर जो आंदोलनरत लोग हैं वो भी चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, उनको करना भी चाहिए। कोई डेमोक्रेसी को किसी प्रकार का घात तो ऐसी आवश्यकता नहीं है। आंदोलन किसी विषय को लेकर है, उस विषय का समाधान कोई ना कोई निकल जाएगा। देश के प्रधानमंत्री जी बार बार उसके ऊपर बात कर रहे हैं, देश के कृषि मंत्री जी बार बार आगाह कर रहे हैं, क्यों केंद्र का मसला है। और 11 दौर की बैठकें हुई भी हैं, बहुत सी चीजें काफी नजदीक हम पहुंच गया समाधान के, तो उसका शीघ्र समाधान हो जाएगा। आंदोलन अलग चीज है, लोकतांत्रिक परंपरा के अंदर चुनाव अलग चीज है। सर, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपनी सजा पूरी करके वापस आए, उनकी कम कर दी गई है कोरोना की। हाँ, तो अच्छी बात है। हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री
वरिष्ठ नेता है हरियाणा के और उनकी अनुभव का हरियाणा के प्रदेश के लोगों को भी लाभ होगा और विशेष तौर से उनकी पार्टी को लाभ होगा। ओम प्रकाश चौटाला जी अपनी सजा पूरी करके आए, हम भी उनका अभिनंदन स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला कुरुक्षेत्र ने शाहबाद विधानसभा के अंतर्गत आने वाले अपने शाहबाद मंडल व धुराड़ा मंडल की मंडल कार्यकारिणी की घोषणा की है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है, हमारे जिले के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बाबा मार्कंडे की धरती से हमारे जिले के अंदर 13 मंडल है, जहां से हमने 2 मंडलों की आज घोषणा करके अपनी कार्यकारिणी को आगे बढ़ाने का काम किया।